महाभारत के यूं तो सभी किरदार बेहद रोचक और प्रेरणादायक हैं, लेकिन द्रौपदी का किरदार ऐसा है जिसे लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह की बातें हमेशा से होती रही है। आज के युग में महाभारत पढ़ने से ज़्यादा उससे जुड़ी कहानियों पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है। इसके अलावा टीवी पर टेलीकास्ट हुए महाभारत के एपिसोड में दिखाए गए कई तथ्यों को लोग आज भी पूरी तरह सही मानकर महाभारत के किरदारों को सही समझते हैं। लेकिन असल में क्रिएटिव लिबर्टी यानी रचनात्मकता के नाम पर टीवी पर प्रसारित महाभारत में कई ऐसे तथ्य दिखाए गए हैं जो असली महाभारत के बजाय किंवदंतियों या कहानियों से लिए गए हैं। द्रौपदी से जुड़े भी ऐसे कई मिथक हैं। ऐसा ही एक मिथक है द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध को लेकर। वहीं कुछ कहानियों में द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति प्रेम होने का भी दावा किया गया है, लेकिन क्या ये सब सच है? आइए समझते हैं इसी वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को आज भी दुनिया का सबसे समकालीन ग्रंथ माना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को ही दिया था, जो द्रौपदी के 5 पतियों में से एक था। संबंधों की बात करें तो अर्जुन की माँ और द्रौपदी की सास श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था, जो अभिमन्यु की माँ थी। लेकिन इन रिश्तों से अलग श्री कृष्ण और द्रौपदी में भी एक संबंध था, वह था मित्रता और मार्गदर्शक का। कई जगह इस तरह की कहानियां आती हैं कि द्रौपदी को कर्ण और श्री कृष्ण से प्रेम था, लेकिन प्रसिद्ध लेखिका अमी गणात्रा अपनी किताब में महाभारत के तथ्यों की व्याख्या करते हुए ये साफ करती है कि महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इन दावों को समर्थन करता है। वह अपनी किताब में बताती हैं कि गीता प्रेस KMG दक्षिणात्य पुनरावृत्तियों या बोरी सी आदि पर आधारित ज्ञात संस्कृत पांडुलिपियों और अनुवादों में से किसी में भी इस दावे को दर्शाने वाला कोई श्लोक नहीं है। यह मिथक इस महाकाव्य के आधार पर कई कपोल कल्पनाओं पर आधारित है, क्योंकि महाभारत के अनुसार द्रौपदी श्री कृष्ण को एक सखा और मार्गदर्शक के रूप में ही देखती थी। उसने उनके साथ अपनी सारी चिंताओं और पीड़ाओं को साझा किया। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच किसी प्रकार का रोमांटिक कोण नजर नहीं आता। फिर जहाँ तक कर्ण का संबंध है तो द्रौपदी द्वारा उसमें कोई रुचि दिखाने का एक भी संकेत नहीं है। महाभारत में इस बात का जिक्र आता है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर कराया गया तो पूरे भारत के अलग अलग कोने से राजा यहाँ आए। इस स्वयंवर में दुर्योधन, दुशासन और कर्ण भी मौजूद थे, लेकिन द्रौपदी ने ब्राह्मण रूपी अर्जुन का वर्णन किया। इसके अलावा जुए के खेल, जयद्रथ और कीचक की आसक्ति जैसे घटनाओं से यह स्पष्ट है कि द्रौपदी एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक महिला रही थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि उसे कर्ण के प्रति प्रेम जैसी कोई भावना थी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।